अगर आप भी जीवन में कभी चुप रहकर बहुत कुछ सह रहे हैं, अगर आपको ऐसी साखियां पसंद हैं जो मन को शांति दें, विश्वास जगाए और भगवान पर भरोसा करना सिखाए, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि जब जब ऐसी सच्ची और भावनात्मक साखियां आए, वे सीधे आपके दिल तक पहुंच सकें। आपका एक छोटा सा सहयोग न सिर्फ इस प्रयास को शक्ति देगा, बल्कि शायद किसी और टूटे हुए मन को भी सहारा बन जाए। अब आइए इसी विश्वास के साथ इस साखी की शुरुआत करते हैं कि जो चुप रहकर सहते हैं, उनके लिए भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। जीवन में हर इंसान के सामने ऐसे पल आते हैं जब बोलने का मन होता है, रोने का मन होता है, दुनिया को अपनी पीड़ा बताने का मन होता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। कुछ लोग उन पलों में शिकायत करते हैं, कुछ लोग विद्रोह करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुप रहकर सब सह जाते हैं। बाहर से देखने वालों को वे कमजोर लगते हैं, लेकिन वास्तव में वही लोग भीतर से सबसे मजबूत होते हैं। यही वह अवस्था है जहां से भगवान स्वयं मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला हरिदास नाम का व्यक्ति इसी चुप सहनशीलता का जीवंत उदाहरण था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पिता बचपन में ही चल बसे थे, माँ बीमार रहती थी, और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। गांव के लोग उसे अक्सर ताने देते, कोई उसकी गरीबी पर हंसता, कोई उसके सीधे स्वभाव का मजाक उड़ाता। कई बार अन्याय हुआ, मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, अपमान सहना पड़ा, लेकिन हरिदास ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह बस चुपचाप अपने कर्म में लगा रहता। लोगों को लगता था कि वह डरपोक है, कमजोर है, बोलना नहीं जानता। लेकिन सच्चाई यह थी कि हरिदास ने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया था। वह जानता था कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय देता है और कुछ जवाब स्वयं भगवान देते हैं। जब भी उसका मन टूटने लगता, वह मन ही मन कहता, हे प्रभु, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं सह लूंगा, बस मेरा विश्वास मत तोड़ना। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां बढ़ती गईं। काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पर वह शिकायत नहीं करता। जब लोग उसका हक मार लेते, वह चुप रह जाता। जब अपनों ने ही पीठ फेर ली, तब भी उसने किसी के लिए कटु शब्द नहीं बोले। भीतर बहुत दर्द था, लेकिन उसने उस दर्द को क्रोध नहीं बनने दिया, बल्कि सहनशीलता में बदल दिया। यही वह बिंदु होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, लेकिन जो नहीं टूटते, उनके लिए ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। भगवान ऐसे लोगों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें परखते हैं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यह व्यक्ति अब शिकायत नहीं बल्कि समर्पण में जी रहा है, तब परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। हरिदास के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक एक साधु उसके घर आए। साधु ने न तो उसकी गरीबी देखी, न ही उसकी दशा पर कोई टिप्पणी की। उन्होंने बस इतना कहा, तू बहुत सह चुका है, अब समय है फल मिलने का। हरिदास कुछ समझ नहीं पाया। उसने साधु को भोजन कराया, पानी पिलाया, और हमेशा की तरह चुपचाप अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन के बाद उसके जीवन में छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। जहां पहले रास्ते बंद दिखाई देते थे, वहां नए रास्ते खुलने लगे। जिन लोगों ने कभी उसकी कद्र नहीं की थी, वही लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि लंबे समय तक चुप रहकर सहने का परिणाम था। भगवान कभी भी तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो ऐसे देते हैं कि इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। इस साखी का यही पहला संदेश है। जो चुप रहकर सह जाता है, वह हारता नहीं, वह खुद को तैयार करता है उस दिन के लिए जब भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे सही रास्ते पर ले जाते हैं।
हरिदास के जीवन में जो परिवर्तन शुरू हुआ था वह बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। चुप रहकर सहना केवल मौन रहना नहीं होता, यह अपने भीतर उठते तूफानों को शांत रखना होता है। हरिदास ने यही सीखा था। उसके मन में भी प्रश्न उठते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों हर बार सहूं? लेकिन वह इन प्रश्नों को बाहर नहीं आने देता था। वह जान गया था कि जिन सवालों का जवाब मनुष्य नहीं दे सकता, उनका उत्तर भगवान समय आने पर स्वयं देते हैं। गांव में एक बड़ा काम शुरू हुआ। सबको मजदूरी पर रखा गया, लेकिन हरिदास को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। किसी और को उसकी जगह दे दी गई, जबकि मेहनत करने में वह सबसे आगे था। किसी ने कहा, तू चुप रहता है, इसलिए तुझे कोई नहीं पूछता। यह बात उसके दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन उसने फिर भी कोई विरोध नहीं किया। उसने सिर झुकाया और मन ही मन भगवान को याद किया। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। यही वह अवस्था होती है जहां इंसान टूटने के सबसे करीब होता है। अगर उस समय वह शिकायत कर दे, क्रोध कर ले, तो परीक्षा अधूरी रह जाती है। लेकिन हरिदास ने उस रात अपने भीतर एक नई शांति महसूस की। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, बस थोड़ा और सह ले, रास्ता बन रहा है। कुछ ही दिनों बाद उसी काम से जुड़े एक अधिकारी गांव आए। उन्हें किसी ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी, जो काम की देखरेख कर सके। बहुतों ने अपने नाम आगे किए, लेकिन किसी ने हरिदास का नाम लिया, वह व्यक्ति जिसने कभी खुद को आगे नहीं किया। अधिकारी ने उससे बात की, उसकी आंखों में झांका और कहा, तू ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन तेरे भीतर सच्चाई दिखती है। यह पहला मौका था जब हरिदास को बिना मांगे कुछ मिला। उसे काम भी मिला और सम्मान भी। गांव के वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। लेकिन हरिदास के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। न घमंड आया, न अहंकार। उसने समझ लिया था कि यह सब उसका नहीं, बल्कि भगवान की बनाई हुई राह है। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। माँ का इलाज अच्छे से होने लगा, घर में सुकून आया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसके भीतर का डर खत्म हो गया था। अब उसे किसी के तानों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने देख लिया था कि जो चुप रहकर सहता है, उसकी आवाज खुद समय बन जाता है। सहनशीलता का एक गहरा रहस्य है। जब इंसान हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है और शिकायत छोड़ देता है, तब उसका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि ईश्वर की कृपा उसमें टिकने लगती है। हरिदास के जीवन में यही हो रहा था। अब मुश्किलें आती भी थीं, लेकिन वह जान गया था कि ये मुश्किलें उसे तोड़ने नहीं, बल्कि आगे ले जाने के लिए हैं। एक दिन उसी साधु की बात उसे फिर याद आई। तू बहुत सह चुका है, अब समय है फल मिलने का। अब हरिदास समझ पा रहा था कि फल केवल धन या पद नहीं होता, फल होता है मन की शांति और ईश्वर पर अटूट विश्वास। इस भाग की साखी हमें यह सिखाती है कि चुप रहकर सहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि भगवान को स्वयं उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। जब जीवन थोड़ा संभलने लगता है, तब ही अक्सर सबसे बड़ी परीक्षा आती है। हरिदास के साथ भी यही हुआ। अब उसके पास काम था, सम्मान था और घर में थोड़ी स्थिरता भी आ गई थी। लेकिन यही वह समय था जब अहंकार आ सकता था, जब मनुष्य सोच सकता था, अब तो सब ठीक है। पर भगवान यह देखना चाहते हैं कि इंसान परिस्थितियों से बदला है या भीतर से बदला है। एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने हरिदास पर झूठा आरोप लगा दिया। कहा गया कि उसने काम में गड़बड़ी की है, पैसों का हिसाब सही नहीं है। यह सुनकर उसका शरीर कांप उठा।
उसने जीवन में कभी बेईमानी का सोचा तक नहीं था। अब वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे चुप हो गए। यह आरोप उसकी प्रतिष्ठा पर चोट था, और यह चोट दर्द से कहीं ज्यादा गहरी होती है। उस रात हरिदास बहुत देर तक जागता रहा। मन में विचारों का तूफान था। अगर मैं अब भी चुप रहा तो सब कुछ चला जाएगा। पहली बार उसे लगा कि शायद चुप रहना ही उसकी कमजोरी बन जाएगा। आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, अब अगर आप ही नहीं बोले तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। यह वह क्षण था जहां सहनशीलता और समर्पण एक हो जाते हैं। इंसान जब पूरी तरह टूटकर भगवान पर छोड़ देता है, तभी ईश्वर स्वयं कार्य करना शुरू करते हैं। हरिदास ने फैसला किया कि वह सच का रास्ता नहीं छोड़ेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कुछ ही दिनों बाद जांच शुरू हुई। हरिदास को बुलाया गया। उसने न तो किसी को दोष दिया, न गुस्से में कुछ कहा। उसने बस शांत स्वर में अपना हिसाब रखा। उसके पुराने काम, उसकी ईमानदारी, उसका जीवन, सब कुछ उसके पक्ष में बोल रहा था। जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वही अपने शब्दों में उलझने लगे। अंततः सच्चाई सामने आ गई। हरिदास निर्दोष साबित हुआ। जिन लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, उन्हें सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि हरिदास ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। उस दिन गांव के लोगों ने समझा कि हरिदास चुप इसलिए नहीं रहता क्योंकि वह डरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा करता है। अब उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान बन गई थी। भाग 3 का यही संदेश है। जब इंसान बिना शोर किए सत्य पर टिका रहता है, तब भगवान स्वयं उसकी ढाल बन जाते हैं। चुप रहकर सहने वाले देर से जीतते हैं, लेकिन उनकी जीत स्थायी होती है। हरिदास अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा था। जीवन ने उसे इतना कुछ सिखा दिया था कि उसकी चुप्पी अब खाली नहीं थी, उसमें अनुभव भरा हुआ था। लोग जब उसके पास आते तो वह बहुत कम शब्दों में ऐसी बात कह देता कि सामने वाला सोच में पड़ जाता। उसने कभी उपदेश नहीं दिया, कभी खुद को गुरु नहीं कहा, फिर भी उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांत कर देती थी। यह वही अवस्था होती है जब भगवान किसी साधारण इंसान को साधन बना लेते हैं। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका मन बहुत अशांत था। वह बोला, मैं सब कुछ सही करता हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। हरिदास ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, तू हर चोट का जवाब देना चाहता है, इसलिए थक गया है। कभी सहकर देख, भगवान जवाब देंगे। उस युवक को यह बात साधारण लगी, लेकिन उसके भीतर कहीं चुभ गई। वह चला गया, पर हरिदास के शब्द उसके साथ चले गए। यही से हरिदास समझ गया कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। जो उसने चुप रहकर सहा था, वही अब दूसरों के लिए रास्ता बन रहा था। भगवान ऐसे लोगों को ऊंचा उठाते हैं जो ऊंचाई के लिए संघर्ष नहीं करते। कुछ समय बाद हरिदास को गांव के बाहर भी काम के लिए बुलाया जाने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और शांति की चर्चा करने लगे। लेकिन हरिदास का मन अब इन बातों से भी नहीं बंधता था। उसने सीख लिया था कि जो मिला है वह भगवान की देन है, और जो नहीं मिला वह भी उसी की इच्छा है। इसी बीच उसके जीवन में एक और कठिन समय आया। माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। यह वह क्षण था जब पहले का हरिदास टूट जाता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने माँ का हाथ थामा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब जो भी हो मैं स्वीकार करता हूँ। उस रात उसने बहुत कुछ नहीं मांगा, बस इतना ही कहा, अगर इसे कष्ट है
तो इसे शांति दे देना। यह प्रार्थना सुनने में छोटी थी, लेकिन उसमें पूर्ण समर्पण था। कुछ ही दिनों में मां की हालत स्थिर होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। इसे चमत्कार कहें या दुआ का फल, लेकिन हरिदास जानता था कि जब इंसान कुछ मांगना छोड़ देता है, तब भगवान देना शुरू करते हैं। अब हरिदास की चुप्पी डर से नहीं, भरोसे से आती थी। वह जान गया था कि भगवान शोर में नहीं, शांति में बोलते हैं। जो व्यक्ति हर अन्याय का शोर नहीं मचाता, उसके लिए ईश्वर स्वयं व्यवस्था कर देते हैं। इस भाग का सार यही है, जो व्यक्ति अपने दुहक को सेवा और समर्पण में बदल देता है, उसके लिए भगवान केवल रास्ता नहीं बनाते, बल्कि उसे दूसरों के लिए रास्ता बना देते हैं।